नवा छत्तीसगढ़ नई खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बारिश आई और आफत लाई की खबरों के साथ। चूंकि बिलासपुर में 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। 40 से अधिक लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला और 5 मेमो ट्रेन रद्द हुई है। 3 ट्रेनों का रूट बदला गया है। बिजली पानी व्यवस्था सब ठप पड़ गया। कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। कलेक्टर बंगले में पानी घुस गया। निगम ने मोर्चा संभाला हुआ है वहां पर। लेकिन क्या हालात बने हुए हैं, सबसे पहले इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। 5 मेमो ट्रेनें रद्द हुई हैं। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग वहां पर रहे तो रहे कैसे। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। कलेक्टर बंगले में घुसा पानी। कलेक्टर के बंगले तक में पानी घुस गया। 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने। मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। 30 साल उस समय पे माने भराव ये था कि बहुत ज्यादा नहीं थी। और अब क्या हुआ, जब घर सब बनने लगा, कॉलोनियां बनने लगी तो जगह कम पड़ गया। पहले यहाँ पे जगह खाली था, यहाँ पानी भरता रहता। अब क्या है कि सारे जगह घर बनना शुरू हुआ, उसकी वजह से अब जो है इधर पानी आना ज्यादा शुरू हो गया। 20 साल से हूं मैं, अभी ये पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा हुआ। पिछले साल भी मैंने एक आया था, इसके ऊपर से 2-3 घंटे तक ये पुल के ऊपर से पानी गया। हमको ऐसा लगा अत्यधिक पानी ज्यादा है। इस बार तो उससे डबल हो गया। 17 साल से यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद 15 साल हो गए करीब ये समस्या है यहाँ। हमेशा मतलब साल में हर साल इधर ऐसी स्थिति होती है। हाँ, अब नुकसान झेल रहे हैं। अब इसका कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता और इसका कुछ निराकरण भी नहीं हो रहा है। बीच में बता दें कि मार्को गली है, वहां से नाला डाइवर्ट किए हैं सिटी हॉस्पिटल इसके बगल से, उससे निकल जाएगी पानी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। गुजारा करते हैं, पानी भरने के बाद भी उसका कम होने का इंतजार करते हैं। और आज के जो पानी भराव हुआ है, हमारे घर में किसी को खाने पीने नसीब नहीं हुआ क्योंकि पूरा किचन भरा हुआ है, बेडरूम भरा हुआ है, पलंग सोफा सब नुकसान है। सर अभी इस स्थिति में कहाँ आता है? तो मेरे कलेक्टर साहब को हम रोड में देखे हैं। कलेक्टर साहब आए तो रोड में घूम रहे थे, लेके 1-2 लोग वो फावड़ा गए थे, लेके गए तो आगे तक थे और इधर नहीं आ पा रहे। कलेक्टर साहब ने गए इधर कोई नहीं है। नहीं। बिलासपुर संभाग में हुई लगातार बारिश का सबसे ज्यादा असर जांजगीर चांपा जिले में देखने को मिला। लीलागढ़ नदी में उफान आने से बिलासपुर रायगढ़ नेशनल हाईवे और बिलासपुर शिवरी नारायण मार्ग प्रभावित हो गए। कूटी घाट, कोनार, न्यूको सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों का सामान भी डूब गया। शाम को जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कलेक्टर और एसपी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों की सुरक्षित ठहरने और भोजन की व्यवस्था के निर्देश दिए। राहत शिविर 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद कुटी घाट जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आ गया है। डुबान जो एरिया है, हम वहां पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको जिला प्रशासन ने भी पुनर्वास के रूप में इस जगह में स्थापित किया है, जहाँ पर अभी इनको रखा गया है। इनके खाने पीने के क्या इंतजाम है, कुछ लोग यहाँ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति में है, पहले क्या स्थिति बनी थी और भी क्या इनकी परेशानी है। 12 बजे की निगम सब खा रही है, अभी भी नहीं खाने खाए। अब माँ देखा सब बाहर में हो गए। तो कतक देर के बाढ़ आए हैं तुम्हारे? 11-12 बजे क्या है। घर में का सामान देते तुम्हारे यहाँ? सामान तो बहुत जगह साहब का बता है। घर दूरा छोड़ के निकाल गए हैं, अपन हाथ गोड़ धर के निकले, खाए पिए नहीं कुछ, सब चीज रही से गाय नहीं रही से चाउर दार सब बह गए, डूब गए। घर में हमारे घर में 10-12 जन, हाँ सब निकाल के आ गए। चाउर दार बह गए, कुछ नहीं है हमारे घर में। अभी इंतजाम हो कि नहीं हो है, सूखा दार चाउर दे है। हाँ, लकड़ी नहीं दे है।
10 बजे के भर गए हमारे घर में उ का कहते अभी तक ले पानी है ही है और भसका थे घर है। अच्छा हाँ। घर में का सामान है, कैसे करे सामान में? सामान में लगा करबो अब इसने छज्जा में फेंकाए है सब बूढ़ा थे। अच्छा खिंजा थे अभी कहाँ है? बस रुपए व्यवस्था ये दिए और व्यवस्था बने। हाँ ये हवा ना भी तो रुपए की कुछ धर्मशाला में आका कतई से कहाँ बैठे धर्मशाला में? एमा बहुत आदमी है भाई। बाढ़ आपदा प्रभावित लोगों को सूखे स्थान में पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो कहीं और है। प्रशांत सिंह, न्यूज़ 24, जांजगीर। लगभग 2 दिन की बारिश के बाद कुछ स्थानों पर रोड कटी है, कुछ जगह पर पानी गांव में घुसा है। आज हम लोग यहाँ कुटी घाट में आए थे तो जितने परिवार यहाँ पे जो स्थान वहाँ फंसे हुए थे बाढ़ में, उनको सुरक्षित ले जाया गया है और शिविर स्थापित कर रहे हैं। 6 परिवार यहाँ का एक मोहल्ला है वहाँ पर है सुरक्षित, और यहाँ पर कुछ परिवार है तो इनको एक अस्थायी शिविर बनाया जाएगा और जब पानी निकल जाएगा उसके बाद आकलन करेंगे क्या नुकसान हुआ है। और एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है ना, एसडीआरएफ की टीम भी इसमें इन लोग की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो। मैं सभी यहाँ गांव वालों से बात भी किया और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और ये मतलब ये ध्यान रखें कि जो पानी का लेवल रात को फिर अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश होगी, तो यदि बारिश होती है तो पानी का लेवल कब बढ़ जाएगा भरोसा नहीं, तो सुरक्षित स्थान पर ही रहें। बिलासपुर में लगातार मूसलाधार बारिश ने 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। शहर की सड़कें, कॉलोनियां और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई परिवार फंसे हुए हैं, जिससे नगर निगम की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़क, मोहल्ला, घर सब पानी पानी हो गया। लगातार बारिश से अरपा चेक डैम की नहर मानिकपुर के पास टूट गई, जिससे नहर का पानी गांव में घुस गया। 2 महानी में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए, जहां 10 से अधिक मकान पूरी तरह पानी से घिर गए। बाढ़ के पानी में फंसे ये परिवार कैद होकर रह गए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। गुजारा करते हैं, पानी भरने के बाद भी उसका कम होने का इंतजार करते हैं। और आज के जो पानी भराव हुआ है, हमारे घर में किसी को खाने पीने की नसीब नहीं हुआ, क्योंकि पूरा किचन भरा हुआ है, बेडरूम भरा हुआ है, पलंग, सोफा सब नुकसान है। सर अभी इस स्थिति में कहाँ आता है? तो मेरे कलेक्टर साहब को हम रोड में देखे हैं, कलेक्टर साहब आए तो रोड में घूम रहे थे, लेके फिर 1-2 लोग वो फावड़ा गए थे लेके गए तो आगे तक थे, और इधर नहीं आ पा रहे कलेक्टर साहब ने गए। इधर कोई नहीं कोई नहीं। दूसरे इलाके में भी जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क और घर एक जैसे हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जिनमें लोगों के घरों में पानी घुस आया है। रसोई में गैस सिलेंडर तैर रहे हैं और तमाम सामान पानी में डूब गया है। गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। उस समय तो माने भराव ये था कि बहुत ज्यादा नहीं थी, और अब क्या हुआ, जब घर सब बनने लगा, कॉलोनियां बनने लगी, तो जगह कम पड़ गया। पहले यहाँ पे जगह खाली था, यहाँ पानी भरता रहता। अब क्या है कि सारे जगह घर बनना शुरू हुआ, उसकी वजह से अब जो है इधर पानी आना ज्यादा शुरू हो गया। 20 साल से हूँ मैं, अभी ये पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा हुआ। पिछले साल भी मैंने एक आया था, इसके ऊपर से 2-3 घंटे तक ये पुल के ऊपर से पानी गया, हमको ऐसा लगा अत्यधिक पानी ज्यादा है। इस बार तो उससे डबल हो गया। शहरी इलाके में भी कई मोहल्लों में जल भराव हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ रहने वाले लोगों को कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 17 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद 15 साल हो गए करीब ये समस्या है यहाँ। हमेशा मतलब साल में हर साल इधर ऐसी स्थिति होती है। हाँ, अब नुकसान झेल रहे हैं। अब इसका कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता और इसका कुछ निराकरण भी नहीं हो रहा है। बीच में बता दें कि मार्को गली है, वहां से नाला डाइवर्ट किए हैं सिटी हॉस्पिटल इसके बगल से, इससे निकल जाएगी पानी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। वहीं बारिश से आई मुसीबत के बीच बच्चों ने मनोरंजन का जुगाड़ कर दिया। सब तरफ पानी ही पानी, तो फिर बच्चे पानी से ही खेलने लग गए।
बताया जा रहा है कि वर्ष 1993-94 के बाद ये अब तक की सबसे भीषण बारिश है। देवरी खुर्द, मानिकपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। ज्यादा बारिश हुई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। वहीं बिलासपुर में आई आफत की बारिश ने रेल सेवा पर भी असर डाला है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं जलभराव ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। बिलासपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए वीरेंद्र गहवई की रिपोर्ट।